जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल डीबी अकेडमी में फिर से अपना वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यंजक बताया था। आज हमारा टॉपिक इसी के नेक्स्ट है। आज हम उत्तल दर्पण के द्वारा 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यानी f क्या फोकल लेंथ है, u हमारी क्या है वस्तु की दूरी है, v हमारी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। तो आइए बेटा मेरे साथ डेरिवेशन का निरूपण करते हैं। इसमें सबसे पहले एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं। अभी तो बेटा गोलीय दर्पण है, ये हमारा कह सकते हैं ये एस, ये हमारा क्या है पी और ये एस डैश। अभी एक गोलीय दर्पण है। जैसे इसकी हम आंतरिक सतह को पॉलिश करेंगे, जैसे बेटा मैं इसकी आंतरिक सतह को पॉलिश करूंगा, जैसे बेटा इसके दबे हुए भाग को बेटा मैं क्या करूं पॉलिश कर दूं। अब ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया, जिसका फोकस कह सकते हैं हमारा एफ है, और ये वक्रता केंद्र क्या है बेटा सी है। अगर मैं बेटा बात करूँ यहाँ पोल से, अगर मैं पोल से बात कर रहा हूँ तो ये हमारा कह सकते हैं ये आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बेटा बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जैसे फोकल लेंथ बोलते हैं। अब पोल के इधर लेफ्ट साइड हम जाने पर सारी दूरियां इधर की जो क्या होगी पॉजिटिव मिलेंगी, इस तरफ क्या मिलेंगी नेगेटिव मिलेंगी। मैं फिर से बता दूं, ये समझ लो बेटा क्या है, ये प्लेन है और पी हमारा क्या बेटा पोल है। अगर पोल के इस साइड जाएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो बेटा पॉजिटिव मिलेगा, बट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें नेगेटिव मिलेगा। इधर आएंगे तो बेटा नेगेटिव मिलेगा, बट इधर आएंगे तो भी क्या मिलेगा नेगेटिव, बट ऊपर जाएंगे तो बेटा पॉजिटिव मिलेगा, और इधर आएंगे तो बेटा नेगेटिव मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, बट अगर नीचे आएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो बेटा नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव पोल से। ये बात दिमाग में आप लोग रिमाइंड बना लीजिएगा। जैसे आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं ना कि इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर जाना, तो वैसे अगर इस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, ऊपर जा रहे हो तो बेटा पॉजिटिव, यानी बेटा इधर क्या है बेटा पॉजिटिव, सब क्या बेटा पॉजिटिव। और जैसे ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो बेटा नेगेटिव, फिर इधर आएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इस डेरिवेशन का हम निरूपण करते हैं। माना एसपीएस डैश हमारे एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी है। P से F के बीच की दूरी क्या R है, और P से C के बीच की दूरी क्या है, सॉरी P से F के बीच की दूरी F है, P से C की दूरी बेटा क्या है R है। अब हम आगे बात करेंगे। मैंने कोई U दूरी पर, मैंने U दूरी पर, U दूरी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख लिया O डैश, O डैश, मैंने कोई क्या लिया वस्तु ले लिया, वस्तु ले लिया। अब हम बात करेंगे, मैंने कोई वस्तु लिया, अब इससे दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट सरफेस बन गया है, तो ये लाइट रियल फॉर्म में ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट हमें क्या है ये फोकस से पास करती नजर आएगी, ये फोकस से हमें पास करती नजर आएगी। दूसरी लाइट रे बेटा हमारी जो क्या है, यहाँ की बेटा बात करें तो ये ऐसे आई तो रिफ्लेक्ट ऐसा है, तो ये जिस टाइप से जा रही है, जिस टाइप से बेटा जा रही है उसी टाइप में क्या हो जाएगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मगर क्या आभास होगी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ बेटा जा रहा है। ये जो बेटा लाइन हमारी जो बन रही है बात करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये लाइन जो डॉटेड लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से बेटा हम एक नॉर्मल खींच देंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे जिसका नाम ए है और जिसका नाम क्या है एन है।
अब सिमिलरली इसी फिगर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, आपको दिया है, जैसे ओपी है। तो ओपी हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी है। ये हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है। अब इधर है बेटा क्या है, ये माइनस का ये हो जाएगा। पी एफ की बात करें तो पी एफ इक्वल टू क्या है, एफ एन के बराबर है। जो पी एफ है वो एफ एन के बराबर, यानी इस मामले में क्या है, थोड़ा सा एयर जैसा है। क्या है ये, एयर जैसा है। तो आप क्या एफ एन इक्वल टू क्या से कर सकते हैं, ये प्लस का हमारा क्या एफ हो जाएगा। पीसी की बेटा बात करें तो ये वक्रता त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पीसी हमारा बेटा बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये आर हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखें। और यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया है, तो यहाँ से बेटा नॉर्मल खींच देंगे। इस पर इमेज आपको बेटा मिलेगा हमारा आई और ये आई डैश। इस पर जो इमेज मिलता है वो सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा और वस्तु से छोटा होता है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है। तो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। फिर इसमें वही सिमिलरिटी वाला रूल लगाएंगे। इसमें ट्रायंगल्स बेटा हम ले लेंगे। पहला ट्रायंगल्स क्या लेंगे बेटा हम, ओ ओ डैश सी। मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। मैं ट्रायंगल्स लिए ओ ओ डैश सी। मैंने पहला ट्रायंगल, मेरे मार्कर पर ध्यान दीजिए बेटा, मैंने पहला ट्रायंगल्स बनाया ओ ओ डैश सी, याद रखिएगा। पहला ट्रायंगल बनाया ओ ओ डैश सी। तो ट्रायंगल बेटा मैंने क्या लिया, ओ ओ डैश सी। तथा अब इसी में ट्रायंगल्स क्या बेटा, ये देखिए, ये मैं दूसरे फिगर ले रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल्स है आई आई डैश सी, आई आई डैश सी, आई आई डैश सी, आई आई डैश सी। क्या बेटा, समरूप है। ये ट्रायंगल्स क्या है, समरूप है। और मैंने पिछले लेक्चर में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट में बताया था। अब इसको बेटा पुनः फिगर में कर रहे हैं। क्या बेटा है, ये समरूप है, समरूप है। अब क्या लेंगे बेटा, ट्रायंगल्स ओ ओ डैश यानी वर्टिकल है, अपॉन क्या हो जाएगा, आई आई डैश। क्या हो जाएगा, ये आई आई डैश हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओसी अपॉन ओ सी, यानी पूरी। और क्या हो जाएगा, ये सी आई या आई सी कह सकते हैं, आई सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। वैसे हम जो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे बेटा आपका, ये ट्रायंगल कह सकते हैं, एक ट्रायंगल ये और ये। मेरे मार्क पर ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल ये एन एफ, ए एन एफ, ट्रायंगल ए एन एफ। तो क्या जाएगा बेटा, ट्रायंगल नेक्स्ट क्या लेंगे, ए एन एफ। तथा दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ। ये भी क्या है बेटा, समरूप है, समरूप है। अब जो हमारा ओ ओ डैश है, सॉरी, अब बात करें इसमें वर्टिकल क्या है, ए एन है। कितना बेटा है, ए एन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल क्या है, आई आई डैश, इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ये हमारा कह सकते हैं एन एफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एन एफ। पूरा हमारा क्या है, एन एफ। तो एन एफ है।
दूसरा बेटा हमारा क्या है, आई एफ, कितना बेटा है, आई एफ, एन एफ में से क्या हो जाएगा, आई एफ। अब यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ये v है, यहाँ पे इमेज आपकी बनी क्या है, ये v है। और हमारा कह सकते हैं पी आई, या पी आई कह लो या आई पी कह लो, क्या ये प्लस का v हो जाएगा, ये प्लस का v हो जाएगा, पी आई कह लो चाहे पी कह लो, एक ही चीज। अब जो हमारा ए एन किसके बराबर है, वो ओ डैश के बराबर, क्योंकि आपको गिवन है, ये चीज दे रखी है आपकी, ओ डैश जो आपका है वो किसके बड़ा है, जितना ए एन है उतना तो आपका ओ डैश है, तो ये ए एन हो जाएगा, इसका यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आई ए डैश हो जाएगा। जो हमारा एन एफ है, या एफ एन कह सकते हैं, एन एफ कह लो चाहे एफ एन कह लो, बात एक ही चीज है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब आगे बेटा इसकी चर्चा करेंगे हम। अब इससे तुलना मैंने कर लिया है, जैसे बेटा मैंने तुलना कर लिया, समीकरण 1 व 2 से मैंने तुलना कर ली, तो बेटा हम बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना किया, देखो इसका LHS इक्वल है, इसका LHS इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये OC अपॉन IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF अपॉन क्या हो जाएगा, IF हो जाएगा। OC अपॉन क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा इक्वल टू PF अपॉन OC अपॉन IC, PF अपॉन IP। अब OC को तुम क्या ले सकते हो, देखो बेटा ये पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है, तो OC को तुम क्या ले सकते हो, OP प्लस PC, OP प्लस PC। क्या लिखेंगे बेटा, OP प्लस PC अपॉन IC पूछा, यानी ये पूछा IC, तो क्या पूरे में से अगर इतने में से मैं इतना घटा दूं तो क्या मुझे इतना पता चल जाएगा। अगर पूरे में से बेटा मैं इतना घटा दूं, पूरे में से बेटा अगर मैं इतना घटा दूं तो मुझे इतना पता चल जाएगा। भाई बोलो, पूरे में से मैं अगर इतना घटा दूं तो मुझे इतना पता चल जाएगा। पीसी में से अगर मैं पीआई घटा दे रहा हूं तो मुझे आईसी पता चल जाएगा। तो पीसी माइनस पीआई हो जाएगा। और पीएफ तो बेटा आपका पीएफ तो रहेगा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आईएफ पूछा है, आईएफ तो यानी पीएफ में से पीआई निकाल दे, पीआईएफ पूछा यानी बेटा इतनी डिस्टेंस पूछा, इतनी, तो पूरे में से यानी पीएफ में से अगर पीआई निकाल दे रहा हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, पीएफ माइनस पीआई हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू बेटा आप लोग को पता है, क्या पता है बेटा बोलो। ओपी हमारा कितना बेटा है, माइनस का यू, ओपी बेटा माइनस का यू हो जाएगा, प्लस पीसी क्या है, प्लस का बेटा आर दे रखा है, अपॉन पीसी कितना दे रखा, आर दे रखा है, माइनस पीआई, पीआई बेटा बोले तो कितना बेटा, प्लस का भी दे रखा है, प्लस का भी दे रखा है, इक्वल टू पीएफ बेटा प्लस का ही एफ रहेगा, पीएफ आपका जानते हैं प्लस का एफ रहेगा। देखिए बेटा पीएफ पीएफ देखो बेटा पीएफ क्या है, प्लस का एफ है, माइनस ये पीआई बेटा क्या है, ये प्लस का वी ही है इमेज, तो बेटा माइनस का यू प्लस का कितना हो जाएगा आर अपॉन आर, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, और ये प्लस का बेटा एफ हो जाएगा अपॉन ये प्लस का बेटा एफ, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, चलिए अगर बेटा मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये एफ माइनस वी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस का आर है, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, माइनस का यू पीछे लिख रहा हूँ, तो क्या जाएगा आर माइनस कितना हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का ये एफ हो जाएगा, और ये क्या जाएगा आर माइनस बी हो जाएगा, आर माइनस बी हो जाएगा। क्या बेटा आर माइनस बी हो जाएगा। अब इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, सॉरी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर
एफ आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आर वी हो जाएगा, आर इंटू वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा यू वी हो जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा एफ आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एफ वी हो जाएगा, एफ आर से और एफ आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का यू एफ, माइनस कितना हो जाएगा आर बराबर टू एफ होता है, चलिए ठीक है, माइनस का आर वी और प्लस का यू वी इक्वल टू माइनस का एफ वी, माइनस का आर वी इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का हमारा यू एफ माइनस का प्लस का यू वी इक्वल टू माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा आर वी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये एफ वी, और आप लोग जानते हैं कि आर बराबर कितना होता है टू एफ होता है, तो माइनस का यू एफ एक प्लस कितना हो जाएगा यू वी हो जाएगा इक्वल टू आर के भी के सामने क्या हो जाएगा टू एफ वी और माइनस कितना हो जाएगा एफ वी हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा यू एफ और प्लस कितना हो जाएगा यू वी इक्वल टू दो में से एक जाएगा एफ वी, मान लो पूरे में क्या लिखा वन लिखा हुआ है तो एक ही बचेगा एफ वी, आप क्या करेंगे बेटा दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में एफ से बेटा भाग देने पर, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, यू एफ से तो बेटा यू से यू कैंसिल आउट, एफ से एफ कैंसिल आउट, यू से यू कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट, एफ से एफ, वी से वी, तो क्या बचा बेटा माइनस का वन अपॉन वी बचा, प्लस का वन अपॉन एफ बचा, वन अपॉन यू बचा, माइनस का इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा तो वन अपॉन एफ इक्वल टू, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन बेटा माइनस का जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का वन अपॉन यू, यही फोकल लेंथ का तुम्हें फार्मूला निकालना था, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अच्छे तरीके से कंटिन्यूस करें। अगर बेटा मैं मैग्निफिकेंस फार्मूला की बात कर लूं, अगर थोड़ा सा नॉर्मल, अगर मैं इधर मैग्निफिकेंस फार्मूला की बात करूं, ध्यान सुनेंगे, आपका m इक्वल टू कितना होता है आई अपॉन ओ, तो बेटा आई ऊपर की ओर बन रहा है, यानी ऊपर की ओर बन रहा है यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या जाएगा प्लस का ये आपका आई होगा, और ओ बेटा ओ भी क्या है ये भी पॉजिटिव नजर आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यू बेटा क्या बात करें माइनस का वी, वी क्या है वी प्लस का आपका रहेगा और यू आपका बेटा क्या रहेगा माइनस का रहेगा, तो माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ इसका फार्मूला बेटा वही सेम रहेगा m अपॉन ओ और क्या जाएगा माइनस का v अपॉन यू, ओ क्या है इमेज की लेंथ है, ओ हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, v हमारी क्या है इमेज की डिस्टेंस है, u हमारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब m हमारा क्या है कह सकते हैं आवर्धन क्षमता है। तो बेटा आज के लिए बेटा क्लास आपकी यहीं पे रहेगी और आप पर्टिकुलर रिवीजन करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेटा थैंक यू बेटा क्लास।